फिंगरिंग। अपनी उंगलियों का कभी सदुपयोग किया है? करने की कभी चाहत रही है? आज मैं इस वीडियो में आपको अपनी फिंगर का बेहतर यूज कैसे किया जाए, अपनी फीमेल पार्टनर को उंगली अगर करने की चाहत रख रहे हो तो वो फिंगरिंग कैसे की जाए ये बताने वाली हूँ। क्योंकि बेहतर ढंग से की गई उंगली उसको स्क्वार्टिंग ऑर्गेजम तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर तरीका गलत है, करेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो वो उसका मूड भी खराब कर सकती है। तो हो सकता है आप अभी तक उसका मूड ही खराब करते आ रहे हो। तो अपनी उंगलियों का सदुपयोग कैसे करें ताकि आप अपनी फीमेल पार्टनर का मूड खराब करने की बजाय बना पाए, उसको रिलैक्स कर पाए, उसे ऑर्गेजम प्लेजर तक पहुंचा पाए। यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बने रहिए इस वीडियो में, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये साबित हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों को ये पता हो या नहीं भी पता हो, लेकिन ये सच है कि किसी फीमेल की ये हिडन चाहत होती है। वो हमेशा ये चाहत रखती है कि उसका जो मेल पार्टनर है वो एक्सपर्ट हो उंगलियों के उपयोग करने में, फिंगरिंग करने में मास्टरी हो उसकी, प्लेजर फील करा सके, सुख का एहसास करा सके। और ये भी सच है कि स्क्वर्टिंग जो फव्वारा होता है किसी फीमेल की वजाना में से जो छूटता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी उंगलियों का। अगर आप बेहतर ढंग से फिंगरिंग करना जानते हैं तो किसी भी फीमेल का पानी का फव्वारा स्क्वर्टिंग छुड़वा सकते हैं, उसे ऑर्गेजम तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि बेहतर फिंगरिंग कैसे करें, उसको स्क्वाटिंग कैसे कराएं, उसे ऑर्गेजम तक कैसे पहुंचाएं, उसको प्लेजर कैसे दें, और साथ ही साथ किन चीजों का ध्यान रखें ताकि आपकी फिंगरिंग बेहतरीन साबित हो, बेस्ट हो। और बोले यार क्या उंगली करते हो? आप उंगली करने जा रहे हो तो किन बातों का रखे ध्यान? तो नंबर 1, हाइजीन मेंटेन कीजिए। या आपके बड़े हुए नेल्स, उसमें फंसा हुआ मैल उसका इंस्टेंट मूड किलर बन सकता है, उसका मूड एकदम से टर्न ऑफ कर सकता है। तो बेटर है आप हाइजीन मेंटेन कीजिए। आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और शार्प भी नहीं होने चाहिए, उनकी शेप बनी हुई होनी चाहिए ताकि जैसे आप इंसर्ट करें उसकी वजाइना में उसको फ्रस्ट्रेशन ना हो, उसको वो चुभे ना, दिक्कत ना करे। नेल्स के साथ साथ आपको अपने हाथों की भी हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। इसलिए जाइए बाथरूम में जाइए और जाके अच्छे से ऐसे क्लीन कीजिए, साबुन लीजिए, शैम्पू वटेवर जो भी आप यूज करते हैं और अच्छे से उसे क्लीन कीजिए, ऐसे ऐसे करके और यूं यूं ऐसे ऐसे करके जाइए। सबसे पहले ये काम कीजिए, अपने हाथों को क्लीन कीजिए, अपने नेल्स को ट्रिम कीजिए, उसके बाद ही सोचिए आगे स्टेप के लिए। और जब भी आप फिंगरिंग करने जाएं तो आपका जो माइंड है प्रेजेंस मोड में होना चाहिए। ऐसा ड्यूटी जैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो उंगली तो करनी है, चलो दे दो उंगली, अंदर कर दो, नहीं। कि कनेक्टिविटी वहां पे उसे महसूस होनी चाहिए। आप बॉडी से ही नहीं, माइंड से भी वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, उसको फील होनी चाहिए आपकी एनर्जी कि हाँ आप कुछ कर रहे हो और आप उसे एंजॉय कराने के लिए कर रहे हो। थर्ड पॉइंट, माना कि फिंगर करना आपका उद्देश्य है, आज आप डिसाइड करके बैठो कि जी मैं तो इसे फिंगरिंग ही करूंगा, लेकिन आपको इमीडिएट इसी एक्ट पर ही नहीं उतरना है कि हाँ बेड पर लिटाया, समथिंग सोफे पे आपने उसे बिठाया, व्हाटएवर जिस भी पोजीशन में आप हैं और शुरू हो गए, सीधा आपने फिंगर देनी शुरू कर दी। नहीं, इससे पहले आपको उसकी बॉडी को वार्म अप करना है, एक्टिवेट करना है, उसे एक्टिव मोड पे लाना है, एक्सेप्टेंस मोड पे लाना है। तो आप फोर प्ले कीजिए। वैसा ही फोर प्ले जब आप सेक्स के लिए रेडी करते हो तो क्या करते हो? उसको किस करते हो, स्मूच करते हो, बाहों में भरते हो, उसको नेक प्ले करते हो, ब्रेस्ट के साथ प्ले करते हो, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हो, नेवल पर किस करते हो, जांघों पे उसके जो थाइज है वहां पे हाथ लगाते हो, रब करते हो, उसको एक्टिवेट करते हो, उसके पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हो। देन वजाइना पर पहुंचकर वो जो उसका पावर हाउस है क्लिटोरिस, उसके साथ प्ले करते हो। तो वो चीजें आपको करनी है, उसे रेडी करना है, उसे वार्म अप करना है ताकि वो एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाए आपकी फिंगरिंग के लिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब वो रेडी हो जाए, एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाए, तो उसके बाद जब तक वो आपसे भीख ना मांगे कि यार कर दो, अब उंगली कर दो, अंदर कुछ तो डाल दो, तब तक आपको अपनी फिंगर उसके वजाइना में इंसर्ट नहीं करनी है। भीख मांगने दो उसे। जब वो भीख मांगेगी, तड़पेगी, ललचाएगी, आपको अपनी तरफ खींचेगी, ये आपका भी, ये जो सारे मूवमेंट्स होंगे ये बहुत स्पेशल होते हैं और ये आपका भी मूड क्रिएट करेंगे, आपके मूड को टर्न ऑन होने में मदद करेंगे और आपको डोमिनेंस एक होता है ना, उसका एहसास होगा कि हाँ कर रही है मुझसे, मांग रही है मुझसे, तड़प रही है। तो ये जरूरी है।
उसे भीख मांगने दो, तब जब तड़पने दो, उसे फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होने दो, और जब वो पूरी तरह से उस मोड पे आ जाए तभी उसे उंगली करना शुरू करो। वो जितना तड़पेगी, जितना वो मचलेगी, जितना ज्यादा परेशान होगी अंदर लेने के लिए कि यार उंगली कर दो अब तो, उतना ही ज्यादा उसे प्लेजर महसूस होगा जब आप फिंगरिंग करना शुरू करोगे। और जब भी फिंगरिंग करें तो हमेशा एक उंगली इंसर्ट करें, 2-3 इकट्ठी मत डालिए। एक उंगली से इंसर्ट कीजिए और वहां का जो स्पेस है उसे ओपन होने दीजिए। ऐसे करके राउंड राउंड आप उसे घुमाइए उसकी वजाइना में, वजाइनल वॉल को ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके फिर घुमाना शुरू कीजिए ऐसे ऐसे करके। और वजाइनल वॉल है, जो नर्वस सिस्टम है वहां का, उसे स्टिमुलेट होने दीजिए, उसे अराउजल और ज्यादा महसूस होने दीजिए। फर्स्ट टेक्निक क्या है जो आपको यूज करनी है जब आप फिंगर को इंसर्ट करोगे? एक फिंगर जैसे आपने इंसर्ट करी, उसके बाद आपको जो वजाइना की जो अपर वॉल है उस पर ऐसे ऐसे करके पुश करना है, या फिर सर्कल भी ऐसे ऐसे बना सकते हो, उसे ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड शेप में आपको करना है। इससे क्या होगा, उसका जो जी स्पॉट है उसमें इरेक्शन पैदा होगा और वो अराउजल और ज्यादा महसूस करेगी। ये बिल्कुल वैसी ही चीज होती है जैसे आपकी फीमेल पार्टनर ऑरल करते हुए जब आपके पीनस को मुंह में लेती है और उसकी जो सेंसिटिव, जो टॉप एरिया जो सेंसिटिव होता है उसे जीभ से करके सहलाती है, बिल्कुल वैसी चीज होती है। उसी तरीके से ये उंगली काम करती है। तो जब आप उसकी वजाइना के अपर वॉल को ऐसे ऐसे करके करोगे तो उसके जो जी स्पॉट है उसमें इरेक्शन पैदा होगा और वो अराउजल महसूस करेगी। और सेकंड पॉइंट, इरेक्शन उसे महसूस होने लग गया, उसकी मॉर्निंग निकलने लग गई, अराउजल वो फील कर रही है। अब 2 फिंगर लीजिए, एक तो पहले से अंदर थी, दूसरी फिंगर भी लीजिए और उसे इंसर्ट करके अपर वॉल की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ हुक बना के, ऊपर ऐसे करके हुक बना के इसे अपनी तरफ को खींचिए। हुक बनाया, ऊपर किया और अपनी तरफ खींचा, ऐसे करते रहिए। वो और ज्यादा अराउजल मोड में आएगी, स्टिमुलेट होगी, उसकी सिस्कारियां निकलेगी और जैसे ही आपको लगे कि बहुत ज्यादा उसे एक्साइटमेंट होने लग गई है, इसकी स्पीड को ऐसे ऐसे करके बढ़ा दीजिए। जैसे आप बढ़ाते रहेंगे स्पीड में ऐसे ऐसे करते रहेंगे, देखेंगे वो स्क्वाटिंग कर देगी, पानी का फव्वारा छोड़ देगी। ऐसी वो पानी का फव्वारा छोड़े, वो स्क्वाटिंग करे तो लोग क्या करते हैं, एकदम से हट जाते हैं। आपको हटना नहीं है, रिमूव नहीं करनी है अपनी उंगली, आपको ये करते रहना है कंटिन्यू। क्योंकि जब भी ऑर्गेजम किसी फीमेल को मिलता है फिंगरिंग करते हुए तो वो स्क्वाटिंग के कुछ टाइम बाद ही मिलता है। पहले स्क्वाटिंग होती है, पानी का फव्वारा छूटता है, उसके कुछ सेकंड के बाद उसे ऑर्गेजम मिलता है। तो उसे कंप्लीट तरीके से ऑर्गेजम मिले, वो संतुष्ट हो, वो सेटिस्फेक्शन उसको मिले, उसके लिए जरूरी है कि पानी का फव्वारा भले ही छूट चुका है, पानी निकल रहा है, आप तब भी कंटिन्यू उसे ऐसे ऐसे करके पुशअप करते रहे, हिलाते रहे। होता है राइट तरीका अपनी फीमेल पार्टनर की वजाइना में फिंगरिंग करके करेक्ट फॉर्म में उसे स्क्वाटिंग तक पहुंचाना, ऑर्गेजम महसूस कराना और पानी का फव्वारा छुटाना। चलिए, बाय बाय।